हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरे सभी प्यारे साथी मस्त स्वस्थ जानदार और जबरदस्त होंगे। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस प्यारे से इंटरेस्टिंग से वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 10 यानी कि वृत्त चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए, इसके पहले जितने भी वीडियो थे उसके वीडियो में हमने वृत्त को स्टार्ट किया और आज हमारा ये वृत्त का लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जो आखिरी हमारे प्रश्नावली 10.2 था उसका हम क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। जो हमारे पास ये क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है बड़ा लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। क्या है थोड़ा बड़ा लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप इसकी कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए तो फिर ये इतने बड़े दिखने वाले क्वेश्चन आपको थोड़े हलवे लगेंगे, थोड़े क्या पूरे के पूरे हलवे लगेंगे। तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन को पढ़िए एक बार आराम से। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के परिगत एक त्रिभुज, यानी कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी 4 सेंटीमीटर। तो ये आपकी आकृति आपके बुक में भी दी है। क्या है, ये हमारे एक वृत्त है, वो केंद्र का वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। के परिगत का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। परिगत का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। एक त्रिभुज ABC, तो ABC ये क्या है, त्रिभुज है। इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD-DC क्या है, BD और DC। फिर क्वेश्चन में लिखा है जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, यानी BC हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु D द्वारा क्या है, विभाजित है। लंबाइयां क्रमशः, इसकी लंबाई यानी BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर और DC की लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर और DC की लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर। भुजाएं है, तो भुजाएं AB और ये हमारा है AB और AC ज्ञात कीजिए, यानी हमें AB का मान निकालना है और AC का मान निकालना है। तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे। अब हम इसमें कुछ यूँ करें कि यहाँ से कुछ हम देखिए, इसको भी हम हटा देते हैं। ये हमारा 4 है, बस याद रखिएगा। हम क्या करते हैं, इसको इसके सी से मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं, सी से मिला देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, बी से मिला देते हैं। अब फिर इस ओ को यहाँ कर लीजिए आप। इस ओ को हम क्या करते हैं, ऊपर ए से मिला देते हैं। इस ओ को हम क्या करते हैं, ए से मिला देते हैं। ये हमारा ओ है, ओ को देख लीजिए आप लोग। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर से हम एक, ये हमारा स्पर्श रेखा है, तो ये हम इसे हम स्पर्श रेखा और एक त्रिज्या है, इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है पिरामिड 3.1 से। तो इसको और इसको हम नाम देते हैं, लेकिन इसके लिए हम लिखेंगे क्या। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे माना त्रिभुज AB और BC, माना त्रिभुज AB और BC, इसका नाम देते हैं हमारा E हो गया और ये क्या हो गया, F हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, माना त्रिभुज AB और AC। तो देखिए लिखेंगे माना त्रिभुज AB और AC, माना त्रिभुज AB और AC तथा BC वृत्त को क्रमशः AC तथा BC वृत्त को क्रमशः क्या है, देखिए AB, ये क्या है, AB बिंदु F पर, क्रमशः बिंदु स्पर्श बिंदु F, फिर उसके बाद कॉमा AB और AC F, फिर उसके बाद क्या है AC, तो AC देखिए E तथा, अब उसके बाद क्या है BC, तो BC क्या है D पर स्पर्श करती है। तो माना त्रिभुज ABC में, इसके आगे लिखिएगा आप लोग, माना त्रिभुज ABC में AB और AC तथा BC वृत्त को क्रमशः स्पर्श बिंदु FED पर स्पर्श करती है, FD पर स्पर्श करती है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए O केंद्र का हमारा वृत्त है, तो लिखेंगे वृत्त के केंद्र O को, वृत्त
के केंद्र ओ को देखिए हम किससे किसे मिलाए हैं, ओ को सी से मिलाए हैं, बी से मिलाए हैं, डी से मिलाए हैं, ई एफ ए। तो वृत्त के केंद्र ओ को हम ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई तथा एफ, यही है देखिए ए बी सी डी ई और एफ से मिलाया, से क्या किया, मिलाया। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हमें इसका मान निकालना है, किसका, इस AC का और इस AB का मान निकालना है, किसका, देखिए AB और AC का मान निकालना है। तो उसके लिए हम देखिए जब हमारे पास समकोण त्रिभुज रहता है, क्या रहता है, जब समकोण त्रिभुज रहता है तो हमें दो भुजा का मान दिया रहता है, तीसरा निकालना रहता है, या फिर इसका दिया रहता है, इसका निकालना होता है, या इसका दिया रहता है, इसका निकालना रहता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर तो कोई पाइथागोरस प्रमेय नहीं दिख रहा है। तो त्रिभुज का एक और सूत्र होता है, त्रिभुज का अभी आप पहले दो सूत्र लिख लीजिए त्रिभुज के भुजाओं को निकालने के लिए। तो पहला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन इसके अलावा एक और सूत्र होता है जिसे आपने क्लास 9th में 8th में पढ़ा होगा, उसे हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र। क्या बोलते हैं, हीरोन का सूत्र। अब ये सूत्र हमें से क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि √s फिर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये होता है सूत्र हमारे पास। क्या होता है, √s फिर उसके अंडर रूट में s फिर ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये होता है हमारे हीरोन का सूत्र। लेकिन इसमें हमें किसका मान निकालना होता है, अगर हमें s का मान निकालना हो तो s का मान हम कैसे निकालेंगे, s का मान हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए बी सी बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे, ए बी सी बटे क्या करेंगे, 2 कर देंगे। यानी देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, s जहाँ पर क्या होता है, भुजाओं का योग बटे 2, तो s और फिर s माइनस ए, यानी इस s में से इस a को घटाएंगे, फिर ब्रैकेट में s माइनस बी फिर s माइनस सी, ये होता है हीरोन का सूत्र। तो ये दोनों सूत्र लगेंगे हमें इसके त्रिभुज को क्षेत्रफल के निकालने के लिए। तो एक बार पहले समझ लीजिए कि आखिर हम इसमें करेंगे क्या। देखिए हम पहले ए बी सी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए ओ सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए ओ बी का और बी ओ सी का। देखिए जब हम ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए सी ए बी सी का, तो ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, ए ओ सी का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, ए ओ सी ए ओ बी का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद क्या होगा, बी ओ सी, तो लिखेंगे बी ओ सी का क्षेत्रफल। यानी कि हमारी ये जो होगी एबीसी का क्षेत्रफल वो इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग की क्या होगा, बराबर होगा। हम इसका क्षेत्रफल इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो एबीसी के क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा। लेकिन हम एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन फॉर्मूले का यूज करेंगे और एओसी एओबी और बीओसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए जब हम इसका एबीसी का क्षेत्रफल निकालते इसमें तो हमें आधार पता है ना, तो ऊंचाई पता है। लेकिन जब हम एओसी और बीओबी और बीओसी का, देखिए एओसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा आधार हो गया और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, तो हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसको। और एक चीज और देख लीजिए, जैसे हमारा यहाँ पर बीसी जब 6 सेंटीमीटर दिया है, बीसी क्या दिया, 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हम जानते हैं कि किसी प्रमेय 10.2 क्या करता है, किसी वृत्त के, देखिए यही कॉन्सेप्ट है, यही अगर आप समझ गए तो फिर क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। हम अभी आपको क्वेश्चन से रूबरू करा रहे हैं कि आखिर इसमें आपको करना क्या है। तो देखिए हम जानते हैं प्रमेय 10.2 क्या करता है, कि जो हमारे होता है ना ये बाह्य बिंदु, तो किसी त्रिभुज किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो जैसे ये हमारा स्पर्श रेखा ये है और ये क्या है, ये है, तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ पर भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अब ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा, हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। और ये 4 है तो ये भी 4 होगा,
ये भी हमारा 4 होगा। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं और ये बाह्य बिंदु क्या है, बराबर है। तो अभी आप लोग इतना समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए। देखिए हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे कि त्रिभुज एबीसी में AB AC और BC को वृत्त को क्रमशः बिंदु F E D तथा D पर स्पर्श करती है, यानी कि इस त्रिभुज को हमने लिख दिया कि क्या इसमें है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, वृत्त के केंद्र O को ABCD तथा EF से मिला दिया, यानी सबसे इस केंद्र को सबसे हमने मिला दिया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि इसमें त्रिभुज के 2 नियम लगाएंगे, और अभी हमने आपको क्वेश्चन से जो बताया ना, क्वेश्चन से रूबरू कराया कि आखिर इसमें होगा क्या। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का नियम लगाएंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, और फिर त्रिकोण का सूत्र लगाएंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, और फिर ये हमने आपको बताया। तो आप लोग इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये दोनों सूत्र आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम हीरोन का सूत्र लगाकर इस त्रिभुज ABC का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हमें इस यस का मान पता होना चाहिए, इस यस का मान पता होना चाहिए। जब हमें एस का मान नहीं पता होगा और ABC का भी हमें मान निकालना है, तो हम ये हमारी पूरी भुजा क्या हो जाएगी, ये हमारी ए हो गई, हम मान लेते हैं ए हो गई, और ऐसे ये पूरा क्या हो गया, बी हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, सी हो गया। हमने इसका नाम ले दिया। तो देखिए ये पूरा हमारे जब ये होगी, लेकिन इस पूरे ए के लिए हमें ये इतना तो पता है कि 6 है, इसका मान हमें नहीं पता, इसका मान हम x मान लेंगे। इधर इसका मान भी हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मान हम x मान लेते हैं, और नीचे का तो हमें पूरा पता ही है। तो देखिए ये हमारे क्या हो गया, x हो गया, e से a तक, और पूरा a हो गया, ये पूरा b है, और a से e तक क्या है हमारा, ये x हो गया, और नीचे का हमें पता है। तो हम इसके लिए s का मान कैसे निकालेंगे, s बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस c बटे क्या होता है, 2 होता है। a का मान देखिए क्या है, तो a पूरा है, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो a के बराबर आ जाएगा। तो हम 6 प्लस x कर देंगे, क्या करें, 6 प्लस x, फिर प्लस करेंगे b का मान देखिए 8 और प्लस x, हम क्या करेंगे 8 प्लस x, और फिर उसके बाद c का मान देखें तो हमारा 6 और ये 8 है, इसको जोड़ेंगे 6 प्लस 8, बटे में क्या हो जाएगा हमारा, ये बटे में 2 आ गया। अब उसके बाद देखिए इसको जोड़िए, तो 8 से कितना होता है 14, 14 6 20, 20 8 28, और x कितना होता है, x देखिए 2x होता है, जो टू जाएंगे। फिर उसके बाद ये कितना आया था, 28 आया था, बटे में क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये कट तो नहीं रहा है, अब कितने लोग गलती करेंगे ना, इस 2 से ही 14 को, 2 से 28 को काट देंगे 14 बार में। तो आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है, जब भी प्लस का चिन्ह होता है ना तब नहीं काटते हैं। तो हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 14 बचेगा, और बटे में हमारा 2 आ गया। अब सिर्फ 2 से 2 कट रहा है, अब देखिए 2 से 2 ये कट गया, यानी हमारा s का मान क्या आ गया, जो हमारा s बराबर है वो x प्लस 14 आ गया। अब इसका मान हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो हीरोन का सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए हमारा क्या होगा, पहले यस होता है तो यस का मान हम कितना लिखे, x प्लस 14, फिर उसके बाद यस माइनस ए, तो यस x का मान, यस क्या है x प्लस 14, फिर माइनस ए, तो माइनस लगा दिए। अब ए क्या है, देखिए ए का मान हमारा ये बराबर क्या है, देखिए हमारे ए का मान है, ये क्या है बी का मान है, और ये क्या है सी का मान है। तो ये क्या है ना 6 प्लस एक्स, तो हम यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 प्लस एक्स, फिर इसके बाद प्लस करते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर फिर एस माइनस बी, ये प्लस नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे एस माइनस बी, तो एस माइनस यस का मान लिखेंगे यहाँ पर, और बी का मान लिखेंगे। एक्स का मान क्या है एक्स प्लस 14, तो एक्स प्लस 14, फिर उसके बाद क्या है बी क्या है देखिए, और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो एक्स प्लस 14, फिर क्या है माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस, फिर उसके बाद बी का मान क्या है 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स। और देखिए जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो उसके बाद जो लिखेंगे तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर प्लस माइनस करके कुछ है तब तो हम ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं, फिर इसको बंद करते हैं। और उसके बाद यस माइनस सी,
तो यह हमारा x प्लस 14 है, x प्लस 14 है। फिर उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर देखिए 8 से कितना हो गया, 14 आ गया। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाए चाहे ना लगाए, बात क्या है, एक ही है, और इसे बंद कर देते हैं। अब इस माइनस का गुणा हम अंदर कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर में क्या होगा, देखिए x प्लस 14 को x प्लस 14 लिखिए अभी, फिर ब्रैकेट लगाइए, क्या है x प्लस 14, फिर माइनस, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस आ गया, माइनस का गुणा प्लस x से करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, और इसे बंद कर देते हैं। फिर देखिए इधर x प्लस 14 माइनस माइनस 8 होगा, फिर माइनस x होगा, और ये देखिए जब भी माइनस का गुणा हम ब्रैकेट के अंदर वाले करते हैं तो अंदर वाला जो चिन्ह होता है वो हमेशा बदल जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस 14 और माइनस 14 यानी ये कट जाएगा, यहाँ से हमारा x आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे, लेकिन जो कट रहा है पहले उसे काट लेते हैं, ये माइनस x और प्लस x है, कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, देखिए इधर भी x कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, अंडर रूट में x प्लस 14, x प्लस कितना है 14, और इसे एक ब्रैकेट में करते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, 14 माइनस 6, कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा, और ये हो गया बंद। और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो आप देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 6 लिख दिए, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो आप ब्रैकेट लगाइए या फिर इसका गुणा कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर x बचा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई x कर लेते हैं, और ये हमारा कितना आ गया, x प्लस 14, इधर कितना आ गया, 8 छक 48x। तो अभी आप क्या कीजिए, इतने पे छोड़ दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगाकर। अब आप सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया है, तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे किसमें आता है, मीटर स्क्वायर में, किसमें आता है, वर्ग में आता है। जैसे मीटर है तो हम क्या लगाएंगे, मीटर स्क्वायर लगाएंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, किलोमीटर में तो वैसे होगा नहीं, तो सेंटीमीटर मीटर में होगा, और मीटर स्क्वायर में करके लगाएंगे। तो हमारे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे ना, हमने जैसे कि आपको पहले बताया था, हमने करेंगे यहाँ पर ए ओ सी का क्षेत्रफल, फिर ए ओ बी का क्षेत्रफल, बी ओ सी का क्षेत्रफल। तो पहले आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार समझ लीजिए। ऊपर से हमें एस का मान निकालना है, तीनों भुजाओं को जोड़कर तो एक्स प्लस 14 आ गया। फिर त्रिभुज एबीसी का मान निकालना है, एस का मान रखा, फिर ए बी सी का मान रख किया है, तो हमने किया तो हमारा ये इतना आ गया एक्स प्लस 14 और फिर 48 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इतना करेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन है कॉन्सेप्चुअल। तो देखिए अब हम इसके आगे क्या करेंगे, हमने हीरोन के सूत्र से इस पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम इसके आधे AOB, AOC, AOB, AOD इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। पहले देखिए हमने क्या किया, एक डायग्राम है, इस डायग्राम के बारे में लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हीरोन के सूत्र से पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब क्या करेंगे, हम इसके AOC, AOB और AOD यानी इसके अलग अलग पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे और हमारा x का मान आ जाएगा। जब x का मान आएगा तो x का मान यहाँ पर रख देंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा AC और AB निकल जाएगा। हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा हमारे पास, त्रिभुज ABC है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में क्या होगा, देखिए ये क्या है, AOC, तो लिखेंगे त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। तीनों को देखिए जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक इसके बराबर नहीं होगा, तो हम इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर उसके बाद AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने निकाला था तो उसको बिना लिखते हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो AOC के क्षेत्रफल के लिए हमने सूत्र बताया था, सूत्र यहाँ पर लिख लीजिए एक बार में आप लोग। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि देखिए इसमें हमें आधार पता है और ऊंचाई भी पता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 गुणे आधार इसका क्या है, देखिए 6 सेंटीमीटर और ये क्या x है,
कि पूरा हमें रहना है तो हम 6 प्लस एक्स करेंगे। क्या करेंगे? 6 प्लस एक्स। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगा? देखिए हमारा 4 सेंटीमीटर दिया, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर दिया है। इसकी ऊंचाई क्या होगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्लस यहाँ पर भी 1/2 और इसकी जो इसका क्या है? आधार। तो इसका आधार देखिए क्या है? ए ओ बी के लिए 8 प्लस एक्स, तो हम 8 प्लस एक्स कर देते हैं। और फिर इसका भी ऊंचाई क्या है? 4 है। तो इसी प्रकार इसका करेंगे तो 1/2 और यहाँ पर 8 से कितना हो गया? 14 हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट 14 लिखिए। तो इसके बाद क्या करेंगे? इसका भी त्रिज्या क्या है? यानी ऊंचाई क्या है? 4 सेंटीमीटर। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए कितनी बार में? 2 बार में। ये भी इधर और ये भी कट रहा है, यानी यहाँ से कितना आ गया? 6 प्लस एक्स और ये क्या आ गया? 2 आ गया। प्लस कितना आया? 8 प्लस एक्स और ये क्या आ गया? 2 आ गया। फिर कितना आ गया? 14 दूना 28 आ गया। इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो 6 दूना कितना हो गया? 12 प्लस 2 एक्स प्लस 8 8 दूना कितना होगा? 16 होगा। तो यहाँ पर 16 प्लस 2 एक्स कर देंगे। प्लस क्या हो गया? ये 28 हो गया। अब देखिए 16 और 18 कितना होगा? 28 होगा। 16 और 12 ये क्या है? 16। तो 6 दो कितना होता है? 8 होता है और एक ही कितना हो गया? 2 हो गया। प्लस अब ये 2 दो कितना हो गया? 4 एक्स हो गया और ये हमारे पास 28 पहले से है। तो 28 28 कितना हो गया? 56 हो गया। यानी कि हम लिखेंगे 4x प्लस 56। अब हम जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल में हमारे पास क्या आया था? अंडर रूट में क्या आया था? अंडर रूट में x प्लस 14। फिर उसके बाद क्या आया था? यहाँ पर 48x आया था। यही आया था ना? हाँ, तो यही आया था। अब देखिए अब क्या करें? इधर 30 इधर जाएगा तो क्या होगा? इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 14 और फिर इधर क्या लिखेंगे? इधर हम लिखेंगे 48x बराबर क्या लिखेंगे? 4x प्लस 56 और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। ये क्या होगा? 56 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4x प्लस 56 का स्क्वायर लेकर हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं। अगर 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर x प्लस कितना बचेगा? x प्लस 14। क्या बच गया? x प्लस 14। हमने 4 को कॉमन ले लिया। अब उसके बाद इसका यहाँ पर लिखेंगे 4 और फिर x प्लस 14 और इसका क्या होगा? पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से हमारा क्या आ गया? x प्लस 14। इसको अभी ऐसे लिखिए, गुणा मत कीजिएगा क्योंकि इधर कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ गया? 48x और ये 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और x प्लस 14 का स्क्वायर को हम ऐसे 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस 14 फिर x प्लस 14 बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया? 4 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया? 16 आ गया। फिर x प्लस 14 को स्क्वायर था तो स्क्वायर का मतलब हम 2 बार लिख सकते हैं। अब ये देखिए इधर x प्लस 14 है और इधर x प्लस 14 है, क्या होगा? कट जाएगा। यानी कि 48x बराबर क्या आ गया? 48x बराबर 16 फिर ये आ गया x प्लस 14 ये आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? तो देखिए ये इधर बूढ़े में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी ये इससे कट जाएगा। कितनी बार में? 3 बार में। यहाँ पर देख लीजिए 3x बराबर क्या आया है? 3x बराबर आया x प्लस 14। ये इससे घट जाएगा। 3x माइनस x बराबर 14 आ गया। 2x बराबर 14 और इससे कट जाएगा कितनी बार में? 7 बार में। यानी x का मान कितना आ गया? 7 कर दिया। ये जो हमने इतना बड़ा सा किया है ना, वो किसके लिए किया है? सिर्फ इस x का मान निकालने के लिए। अब हमें किसका मान निकालना है? ए बी का मान निकालना। तो ए बी बराबर कितना है? 6 प्लस एक्स है। तो 6 और x का मान कितना आया है? 7 आया है। कितना आ गया? 6 प्लस 7। फिर उसके बाद इसका अगर मान निकालें तो कितना आ गया? ए बी बराबर आ गया हमारा 6 7 कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। यानी ए बी का मान पूरा आएगा 15 सेंटीमीटर। अब हमें किसका मान निकालना है? ए बी का हो गया यहाँ पर सी ए बी और ये ए सी का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर ए सी लिख देते हैं क्योंकि हमने 6 लिया है। ये ए सी का मान देखिए क्या है? 6 और x, तो 6 प्लस एक्स 6 प्लस 7 यानी कि 15 आ गया। अब ए बी का मान निकालें तो ए बी क्या होगा? x प्लस 8 यानी कि 8 प्लस एक्स करेंगे। 8 रखेंगे और इसका मान क्या रखेंगे? यहाँ पर हम रख लेंगे 7। यहाँ पर 6 7 13 होता है। तो देखिए क्या होगा? यहाँ पर 8 प्लस 7 यानी कि ए बी बराबर क्या आ गया? 8 7 15 सेंटीमीटर। तो जो हमें ए सी और ए बी का मान निकालना था वो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। अब देखिए
क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने क्या किया है, पहले ये जो हमारे पास डायग्राम दिया था उसके बारे में लिख लिया और इस ओ केंद्र को सबसे मिला दिया, ए बी सी डी ई एफ सबसे मिला दिया। फिर उसके बाद हमने इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, फिर उसके अलग अलग पार्ट का क्षेत्रफल निकाला है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया, यानी इसको इसके बराबर कर दिया। इसके बराबर करने के बाद हमारा x का मान आ जाएगा। x का मान कितना, 7 आ गया। इस x के मान को हम एक बार यहाँ पर रखें, फिर एक बार यहाँ पर रखें, तो AC का मान 13 सेंटीमीटर आ गया और AB का मान 15 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त होता है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस प्रश्नावली 10.2 का और अध्याय वृत्त यानी कि 10वें चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। सिद्ध की हमें सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब देखिए हमने पहले बताया, परिगत का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। तो जैसे ये हमारा ओ केंद्र का कोई क्या है, वृत्त है, हम इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, ओ हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओ केंद्र का क्या है, कोई वृत्त है, ओ यहाँ पर ओ केंद्र का हमारा क्या है, एक वृत्त है। तो वृत्त के बने चतुर्भुज के आमने सामने की, किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, यानी कि आमने सामने भुजाएं। जैसे देखिए AB के सामने कौन सी भुजा है, DC है, और AD के सामने कौन सी भुजा है, CB है। तो आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। और इसके पहले वाले, इसकी मतलब जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने आपको बताया था संपूरक का मतलब क्या होता है। देखिए संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, और पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। पूरक का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, और संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। यानी कि हमारे यहाँ पर है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने भुजा, आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मिलाते हैं, पहले इसको इधर से क्या करते हैं, मिला देते हैं। हमने क्या किया, एक पहले वृत्त लिया, फिर उसके बाद हम उसमें क्या किए हैं कि उसके चतुर्भुज लिए, चतुर्भुज में ABCD लिखा, फिर उसके स्पर्श बिंदु PQRS को लिखा, फिर इसको ऐसे मिला दिया, यानी कि त्रिज्या जो थी स्पर्श, ये केंद्र और ये जो हमारा स्पर्श बिंदु था उसको मिला दिया। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर केंद्र और बाह्य बिंदु को मिला दिए। फिर उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, देख लेते हैं, लिखेंगे सिद्ध करना है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि केंद्र पर अंतरित, जो इसके आमने सामने भुजा है केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी कि हम इसको इस पूरे को जोड़े, इस पूरे को जोड़े और इस पूरे को जोड़े, तो कितना 180 डिग्री आना चाहिए। यानी कि हम लिखेंगे कोण DOC प्लस क्या है, कोण DOC प्लस BOA, तो कोण BOA बराबर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। और इसी प्रकार अगर हम DOA को जोड़े या फिर DOA को जोड़े और किसके साथ जोड़े, इसे BOC के साथ जोड़े, तो कोण BOC ये कितना आएगा, ये भी हमारा 180 डिग्री आएगा। यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है कि इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़े तो हमारा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। देखिए अगर ये सब क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लग रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको नींद टाइप का लग रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिस कीजिए लगातार। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो एक बार में आने वाला है नहीं। तो इसको आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार ऐसे ऐसे करेंगे तब जाकर आएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इसका हल करते हैं। हल क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से और इस बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु और केंद्र के जो स्पर्श रेखा होती है, प्रमेय 10.2 क्या कहता है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि हमारा AS AP के बराबर है, BP BQ के बराबर है, CQ CR के बराबर है, DR DS के बराबर है, ये हमारा होता है। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, तो अगर हाँ ये भी हम जानते हैं, कोई हमारे पास त्रिभुज है, क्या है, जैसे देखिए कोई त्रिभुज है और इसमें ये कोण इस कोण के बराबर है,
ये कोड क्या है, ये मानते हैं थीटा, ये हमारा कोई थीटा कोड है और ये फाई कोई कोड है। ये थीटा और फाई क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी अगर ये भुजा ए है और बी है, सी है, तो ये भुजा बराबर होगा किसके, बी के। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, देख लीजिए। ये हमारा है कि अगर थीटा फाई के बराबर है, यानी ये कोड इस कोड के बराबर है, तो इसका मतलब ये भुजा भी क्या है, बराबर है। ये भुजा भी क्या है, आमने सामने, इसके आमने सामने भुजा ये है और इसके सामने भुजा ये है, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर आपसे ये दिया रहे, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इसका कोड भी क्या होता है, बराबर होता है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये जब बराबर दी, इसका मतलब थीटा बराबर फाई भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये एपी बराबर है एएस की। इसका मतलब कि हमारा, अगर हम इसके आमने सामने भुजा देखें तो हम इसका एक नाम देते हैं। ये हमारा कोड 1 हो गया, ये कोड 2 हो गया, कोड 3 हो गया, कोड 4 हो गया, इसे 5 और इसको 6 दे देते हैं। ये हमारा 7 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। देखिए कोड का अगर हम नाम दे देंगे तो क्या होगा ना, इसका नाम लिखने जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो आसानी से हम लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल में देखेंगे जो हमारा कोड 1 होगा कोड 2 के बराबर होगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पर कोड 1 किसके बराबर होगा, कोड 2 के बराबर होगा। फिर उसके बाद क्या है, जो हमारा कोड 3 होगा कोड 4 के बराबर होगा। इसी प्रकार जैसे आप इसमें देखें वैसे इसमें देखें। तो कोड 3 क्या होगा, कोड 4 के बराबर होगा। कोड 5 कोड 6 के बराबर होगा। और कोड 7 क्या होगा, कोड 8 के बराबर होगा। कोड 5 कोड 6 के बराबर, कोड 7 कोड 8 के बराबर। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। हम जानते हैं कोई भी हमारा केंद्र है, तो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो वो केंद्र हमारा ये है। और कोई भी चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में भी हमारा 360 डिग्री का ही कोण बनता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2। हम क्या कर रहे हैं, सबको जोड़ दे रहे हैं। कोण 3 कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 कोण 6, यहाँ पर 6 रहेगा, प्लस कोण 7 प्लस कोण 8। इसे जोड़ने पर कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यानी कि कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 को हम जोड़ेंगे तो 360 आया है। हम जान रहे हैं कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो कोण 1 के स्थान पर हम कोण 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर बस 2 3 और 6 7 को लेंगे, इन सब बाकी को हटा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसको, पहले हम इसको DOC और AOB को सिद्ध करें कि 180 आए। तो इसमें देखिए DOC में क्या है, 7 और 6 है, और AOB में क्या है, 2 और 3 है। तो हम यहाँ पर कोण 1 के स्थान पर कोण 2 लिख लिए और यहाँ पर भी कोण 2 लिख लिए। कोण 3 को रखेंगे, कोण 4 को हटाएंगे, तो कोण 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। कोण 5 को हमें क्या करना है, हटाना है, तो कोण 5 के स्थान पर कोण 6 लिख दिए यहाँ से। तो कोण 6 प्लस कोण 6। फिर उसके बाद क्या है, कोण 7 रखना है, कोण 8 को हमें क्या करना है, हटा देना है। ये कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा कोण 2 प्लस कोण 2, यानी 2 बार है तो इसे 2 कोण 2। फिर उसके बाद क्या है, कोण 3 कोण 4, तो हम इसे 2 कोण 3 लिख लिए। तो इसी प्रकार इसे भी लिख लेंगे, 2 कोण 6 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 कोण 7, और इसे जोड़ने पर कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। ये जो हमारा 2 है वो सभी में है, तो हम 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यानी कि कोण 2 को अगर हम 2 को कॉमन ले लिए, यहाँ पर कोण 2 बचा, ये कोण 3 बचा, ये कोण 6 बचा, और ये क्या बचा, कोण 7। इसको जोड़ने पर कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। तो इसके इधर देखिए, गुणे में इधर जाएगा तो बट्टे में होगा, यानी कि कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना आ गया, 360/2। जब इसे ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 180 बार में कट जाएगा। तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। और ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आंसर अभी तक नहीं आया है, अभी हमने इतना निकाल लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोण 2 कोण 3 कोण 6 कोण 7 क्या करेंगे, नाम दे देंगे। देखिए कोण 3 क्या है, AOP, और हम इसको क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो कोण 3 और कोण 2 और कोण 3 का जोड़ा बना लिए, कोण 6 और कोण 7 का जोड़ा बना लेते हैं। देखिए कोण 2 और कोण 3 किस में आ रहा है, AOB में आ रहा है। ये जो कोण 2 और कोण 3 है वो AOB में आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण 2 कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, कोण AOB लिखेंगे। तो कोण AOB प्लस क्या होगा, ये आ गया। अब उसके बाद हम इसे COD को लिखेंगे। तो कोण COD लिखिए या फिर DOC लिखिए, बात एक ही है। तो DOC बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब इसे AOB लिखिए, BOA लिखिए।
ये ओ बी लिखिए, बी ओ ए लिखिए, मेन तो कोड आपका क्या है, कोड ओ है। अब देखिए हम इसको सिद्धिकित क्या गया, हमें सिद्ध क्या करना था, कोड डी ओ सी प्लस कोड बी ओ ए बराबर 180 डिग्री, और वो हमारा आ गया क्या, कोड बी ओ सी। अब चाहे देखिए 2 + 3 = 5 है, या 3 + 2 = 5 है, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर डी ओ सी प्लस बी ओ ए बराबर 180 है, या बी ओ ए प्लस डी ओ सी बराबर 180 है, बात क्या है, एक ही है। तो इसी प्रकार से लिख देंगे हम, इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, ये भी बराबर हो जाएगा। कैसे हो गया, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, देखिएगा हम बताते हैं अभी। कोड डी ओ ए प्लस कोड बी ओ सी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, और जो हमें सिद्ध करना था हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ये सिद्ध करके लाना होगा तब आप कैसे करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर 1 के स्थान पर 2 रखा है, 3 4 के स्थान पर 3 रखा है, 5 के स्थान पर 6 रखा है, 8 के स्थान पर 7 रखा है। तो अब जो जो हमने मान हटाया है, आप क्या कीजिए, 2 के स्थान पर 1 रख दीजिए, 4 के स्थान पर 3 के स्थान पर 4 रख दीजिए, फिर उसके बाद 6 के स्थान पर 5 रख दीजिए, और 7 के स्थान पर 8 रख दीजिए, और फिर उन सबको जोड़ के ऐसे कॉमन लेंगे, फिर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो आपका ये क्या जाएगा, आ जाएगा। यानी कि हमें इसे 2 और 3 को हटा लेना है, हमें जिसको जिसको लेना है, देखिए 1 और 8 को लेना पड़ेगा, और 5 0 को लेना पड़ेगा। तो हम इस 1 को, 8 को, 5 को और 4 को क्या करेंगे, ले लेंगे। अभी हमने किसको लिया, 2 को लिया है, 3 को लिया है, 6 को लिया है, 7 को लिया है, लेकिन अगर हमें इसे हटाना पड़ेगा तो हम उसके स्थान पर इसको लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, यानी हमारी इस प्रकार प्रश्नावली 10.2 और अध्याय 10 भी समाप्त होता है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और इसके आगे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे या फिर कुछ और आपको बेसिक बताना होगा मैथ में, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।